कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल से, जहां कावेरी जी कोमा से उठते ही गुलाब सिंह को देखकर बुरी तरह डर जाती हैं। ईशा को शक होता है कि माँ पापा को देखकर खूनी खूनी क्यों कह रही थीं। ईशा तय करती है कि वो सच की तह तक जाकर रहेगी। दूसरी तरफ गुलाब सिंह को डर सताने लगता है कि कहीं वो गुंडा पुलिस के हत्थे न चढ़ जाए, जिसने असल में सूरज के पीछे से कावेरी पर गोली चलाई थी। गुलाब सिंह उस गुंडे को शहर से भगाने के लिए पैसों का इंतजाम करता है और चुपके से हवेली से निकल पड़ता है। ईशा, जो पहले से ही गुलाब सिंह पर नजर रखे हुए थी, चुपचाप उसके पीछे पीछे निकल जाती है। दोस्तों, एक तरफ ईशा सच की तलाश में है तो दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। वो इंस्पेक्टर जिसे गुलाब सिंह ने पैसे दिए थे सूरज की पिटाई करने के लिए, उसे पता चल जाता है कि आदित्य यानी सूरज के दोस्त ने सूरज को जेल से भागने में मदद की है। इंस्पेक्टर गुस्से में आग बबूला होकर आदित्य को गिरफ्तार कर लेता है। और सबसे बड़े खतरे की बात तो ये है कि पुलिस सूरज के लिए देखते ही गोली मारने का ऑर्डर निकाल देती है। अब सूरज के पास सिर्फ 48 घंटे में असली कातिल को पकड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पुलिस की नज़रों से छुपते छुपाते सूरज किसी तरह अपने घर के पास पहुंचता है, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। सूरज के फरार होने से बौखलाई पुलिस ने उसके घर पर छापा मार दिया है। उधर ताई माँ ने सूरज के बेगुनाह साबित होने तक अन्न जल त्यागने का जो कठोर व्रत लिया था, उसकी वजह से उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। पुलिस की बदतमीजी और कमजोरी के कारण ताई माँ अचानक वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। सूरज दीवार के पीछे छुपकर ताई माँ को इस हालत में तड़पते हुए देखता है। उसके आंसू छलक पड़ते हैं। वो भागकर अपनी माँ को गले लगाना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि अगर वो अभी बाहर आया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और वो कभी ईशा को सच नहीं बता पाएगा। सूरज अपने आंसुओं को पीकर और अपनी माँ को भगवान भरोसे छोड़कर भारी मन से असली कातिल की तरफ बढ़ जाता है। कुछ समय बाद गुलाब सिंह अपनी गाड़ी से शहर के बाहर एक पुराने सुनसान और खंडर बन चुके अड्डे पर पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली धमाका तो यहाँ होता है, क्योंकि इसी अड्डे पर सूरज भी पहुंच चुका है। सूरज ने बंटी की मदद से उस शूटर का पता लगा लिया था जिसने कावेरी जी पर गोली चलाई थी, और वो छुपकर इस अड्डे पर उस गुंडे पर नजर रखे हुए था। तभी अड्डे के अंदर गुलाब सिंह की एंट्री होती है। गुलाब सिंह उस शूटर के पास जाता है। सूरज छुपकर देखता है कि गुलाब सिंह अपने हाथों से उस गुंडे को पैसों का एक मोटा बंडल दे रहा है। गुलाब सिंह उससे कहता है, ये ले पैसे, इसे पकड़ और हमेशा के लिए शहर छोड़ दे। तूने बिल्कुल सही निशाने पर कावेरी को गोली मारी थी। सारा इल्जाम उस बेवकूफ़ सूरज पर आ गया। ये खौफनाक सच सुनते ही दीवार के पीछे छुपे सूरज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका खून खौल उठता है। जिस इंसान को उसने भगवान माना, उसने ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सूरज से अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने छुपने की जगह से बाहर निकलता है और सीधे गुलाब सिंह की तरफ लपकता है। सूरज चिल्लाता है, तो ये है आपकी असलियत बाबूजी, आपने मुझे अपनी ही सास का कातिल बना दिया। सूरज गुस्से में गुलाब सिंह पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी अंधेरे में से एक और इंसान बाहर निकलता है, और वो कोई और नहीं बल्कि अनिल है। जी हाँ दोस्तों, अनिल पीछे से आकर अचानक सूरज के गले को अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता है। अनिल पूरी ताकत से सूरज को पीछे की तरफ खींचता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। सूरज खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अनिल की पकड़ बहुत मजबूत होती है। सूरज को अपने जाल में फंसा देखकर गुलाब सिंह जोर जोर से हंसने लगता है। गुलाब सिंह अपना बायां हाथ बढ़ाकर गुंडे को पैसे देता है और अपने दाएं हाथ से सूरज के सिर पर बंदूक टान देता है। गुलाब सिंह कहता है, तूने क्या सोचा था सूरज, तू मेरा सच सबके सामने लाएगा? आज तू यहीं इस खंडर में मरेगा और दुनिया समझेगी कि तू पुलिस से भागते हुए मारा गया। गुलाब सिंह अपनी जीत के नशे में चूर होकर सूरज की तरफ बढ़ता है। अनिल ने सूरज को जकड़ रखा है और सूरज बेबस है। मौत सूरज के एकदम सामने खड़ी है, लेकिन तभी क्लिक, पीछे से एक बंदूक लोड होने की तेज आवाज आती है। पूरे खंडर में सन्नाटा छा जाता है। गुलाब सिंह झटके से मुड़कर पीछे देखता है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बेटी ईशा खड़ी है। ईशा ने वो सब कुछ अपनी आंखों से देख और कानों से सुन लिया है। आज ईशा की आंखों में आंसू नहीं बल्कि अपने पिता के लिए खून जमा देने वाली नफरत है। ईशा के हाथों में एक बंदूक है जो सीधे गुलाब सिंह की पीठ और उसके सिर की तरफ तनी हुई है। ईशा गुस्से से कांपते हुए एक खौफनाक आवाज में दहाड़ती है, सूरज से दूर हट जाओ पापा। अगर सूरज को एक खरोच भी आई तो मेरा हाथ ट्रिगर दबाने से 1 सेकंड भी नहीं कांपेगा। दोस्तों, सूरज अपनी पत्नी को इस रौद्र रूप में देखकर हैरान है और गुलाब सिंह को तो जैसे सांप सूंघ गया है। ईशा ने अपने ही पिता को अपनी बंदूक की नोक पर ले लिया है। अब देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ईशा सच में ट्रिगर दबाकर अपने पिता को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, और क्या यहाँ से सूरज और ईशा फिर से एक हो जाएंगे। मुझे तो पर्सनली लगता है कि अब ईशा और सूरज गुलाब सिंह और अनिल को जेल भेज देंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।